माय नेम इज आकृति। हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं साइलेंट फीचर ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हमारा पहला फीचर है डुअल डुअल जीएसटी मॉडल। इंडिया इज अ फेडरल कंट्री वेयर बोथ सेंटर एंड द स्टेट हैव असाइन्ड द पावर टू लेवाई एंड कलेक्ट टैक्सेस थ्रू अप्रोप्रिएट लेजिस्लेशन। इंडिया एक फेडरल कंट्री है जहाँ स्टेट और सेंट्रल दोनों के पास पावर है टैक्स को लेवाई और कलेक्ट करने की। The model of GST implemented in India is dual model. Taxes will be levied by both center as well as state on goods and services. इंडिया में जो जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ है वो डुअल मॉडल पे इम्प्लीमेंट हुआ है, यानी कि जो भी टैक्स हमारा लेवाई होगा वो दोनों की साइड से लगेगा, सेंट्रल एंड द स्टेट. A dual GST would be according to the constitutional requirement of physical federalism. Central GST will be levied and collected by the central government, and the state will be levied and collected and appropriated by each state. यानी कि जो सेंट्रल टैक्सेस होंगे, जो CGST है हमारा, वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी. कितना लगेगा कह रही, कलेक्ट करना और लेवाई करने का काम हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा CGST में. SGST में हमारे हर स्टेट के पास पावर होगी अपना लेवाई करने का और कलेक्ट करने का. Second point है हमारा destination based consumption tax. GST will be a destination based tax. This implies that all SGST collected will be ordinarily accrued to the state where the consumer of the good or service sold resides. यानी कि जो GST है हमारा वो destination based tax है. ये इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि ये मैन्युफैक्चर कहाँ हुआ है, जहाँ पे इसका फाइनल कंजम्पशन होगा वहाँ पे इसका टैक्स का रेवेन्यू कलेक्ट होगा और वहाँ पे ये लेवाई होता है, और इसमें स्टेट का मैटर हो जाता है. ये टैक्सेस टू बी सबस्यूम्ड. The various central, state and the local levies were examined to identify their possibility of being subsumed under the GST. Central and the state indirect taxes and levies listed below would be subsumed under the GST. जब GST आया तो हमने उससे पहले जितने भी टैक्सेस थे सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल के उन्हें हटा दिया था. उनके एग्जाम्पल्स हैं ये, जैसे जो सेंट्रल लेवल पे थे, सेंट्रल एक्सरसाइज ड्यूटी, एडिशनल एक्सरसाइज ड्यूटी levied under the Medicinal and the Toiletry Preparation Act, service tax, additional custom duty commonly known as CVD, special additional duty of customs, surcharge and cess, value added tax, sales tax, स्टेट के अंडर जो टैक्सेस सब्ज्यूम हुए, entertainment tax, luxury tax, tax on lottery, betting, gambling, state cesses and surcharges insofar as they relate to the supply of goods and services, entry tax not in the lieu of octroi. ये इतने टैक्स है जो सारे हटा दिए गए जब GST लाया गया. इनके बस नाम देख लेना, नोट कर, कुछ भी याद रहेंगे तो इनफ है इतना. GST on import and export. Export will not be subject to GST. इसको कोट कर देना. Integrated goods and service tax will be levied on import of goods and services into the country. The incidence of tax will be follow the destination principle and the tax revenue in case of SGST will accrue to the state where the imported goods and services are consumed. यानी कि GST में हम एक्सपोर्ट को कंसिडर नहीं करते हैं, हम इंपोर्ट को कंसिडर करते हैं, और जहां हमारा इंपोर्ट होता है उस केस में हमारा IGST लगेगा. Input tax credit will be available on the GST paid on import on goods and services. हमें ITC पे अवेल कर सकते हैं अगर इंपोर्ट करते हैं गुड्स को. तो ITC हम कब अवेल करते हैं, जब हम किसी चीज का प्रोडक्शन करते हैं
जो भी हम इनपुट यूज करते हैं उसमें हम जो जीएसटी पे किए होते हैं वो हम जो जीएसटी पे किए होते हैं उससे हम अपने पास वापस हमें गवर्नमेंट से मिल सकता है। इन दैट केस अगर हम कोई गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं उस टाइम पे जो जीएसटी पे करते हैं वो हम क्लेम कर सकते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस क्रेडिट एंड मेथड। द लायबिलिटी अंडर जीएसटी विल बी invoice credit method. CanVit credit will be allowed to the basis of invoice issued by the suppliers. जीएसटी का कंप्यूटेशन उसके इनवॉइस के बेसिस पे होगा। जैसे सपोज मैंने आज एक फ़ोन खरीदा, टीवी खरीदा, तो मुझे जो इनवॉइस हमारे पास होगा उसके बेसिस पे हम जीएसटी का कंप्यूटेशन करेंगे। उसमें लाइक मेंशन होता है ना, सर्टेन अमाउंट ऑफ जीएसटी हैज़ बीन चार्ज्ड, दैट पेमेंट ऑफ जीएसटी। The CGST, SGST are to be paid to the account of the central and the state respectively. जो भी हमारा SGST, CGST होगा वो उसकी पेमेंट रिस्पेक्टिव स्टेट या सेंटर पे जाएगी। एंड हाँ, एक हमारा होता है सर्विस चार्ज। जैसे हम कभी रेस्टोरेंट्स जाते हैं तो नीचे लिखा होता है, लाइक सपोज हमारा टोटल बिल इतने का हुआ, उसके नीचे लिखा रहेगा CGST, SGST, उसके ऊपर बीच में कहीं लिखा होता है सर्विस चार्ज। तो वो जो सर्विस चार्ज होता है वो सर्विस टैक्स नहीं होता, वो एक ऑप्शनल चीज़ होती है जो हम चाहें तो पे कर सकते हैं। बट जनरली रेस्टोरेंट्स में वो लिख देते हैं लाइक यू हैव टू पे, बट ऐसा कोई कंपल्शन नहीं होता कि उसको पे करना है। और वो बहुत डिफरेंट होता है सर्विस टैक्स और सर्विस चार्ज, मतलब इन दोनों में बहुत ह्यूज डिफरेंस है। तो कभी ये मत सोचना कि दोनों सेम चीज़ है। एंड वो ऑप्शनल होता है, तो ट्राई करो ना ही पे करो। Goods and Service Tax Network, a not-for-profit, a non-government company called Goods and Service Tax Network, jointly set up by the central and the state government, will provide shared IT infrastructure and services to the central and the state government, that is taxpayers and the other stakeholder. हमारा जीएसटीएन क्या होता है? जीएसटी में जो भी हमारा रजिस्ट्रेशन होता है या कुछ जो भी जीएसटी में पेमेंट होती है हमारे इस पोर्टल के थ्रू होती है। जीएसटीएन ये कंप्लीटली गवर्नमेंट इस पोर्टल को ओन करती है, इसमें कोई बाहर वालों का कोई शेयर नहीं होता। सपोज किसी शॉप पे गए, वहाँ पे जीएसटीएन नंबर लिखा होता है, अभी तो कंपलसरी हो गया, सारे शॉप्स के पास जाओगे, शायद छोटे में ही बट लिखा होता है। तो तुम्हें चेक करना होगा कि ये सच में रजिस्टर्ड है या बस इसने जीएसटी के नाम, मतलब जीएसटी के नाम पे हमसे पैसे लेता है बट ये रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली जीएसटीएन के पोर्टल पे जाएंगे और जो भी नंबर है उसे जहाँ पे डालेंगे तो उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देगा कि ये बंदा सही से पेमेंट करता है, मतलब सही से पेमेंट इन द सेंस कि टाइम पे पेमेंट करता है, जीएसटी की टाइम पे रिटर्न्स फाइल करता है कि नहीं, या रजिस्टर्ड है भी कि नहीं, या बस ऐसे ही लिख के रख दिया पैसे वसूलता है फालतू के। Input tax credit, ITC set off. Input tax credit for CGST and SGST will be taken for tax allowed against central and the state respectively. ITC मैंने पहले बताया, जो इनपुट किसी भी चीज़ को मैन्युफैक्चर करते टाइम इनपुट्स पे जो हम टैक्स पे करते हैं वो हम लेते हैं। तो जो जैसे मान लो मैंने सेंट्रल को सपोज इस हर बार एग्जाम्पल यही होती है, सपोज इस बॉटल को बनाने में मेरा 100 रुपीज़ लगा जीएसटी के नाम पे, 50 फॉर द CGST, 50 फॉर द SGST। अब जब मैं ITC अवेल करने जाऊंगी इस पे, तो मैं जो 50 मेरा होगा CGST का वो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से लूँगी, और जो SGST का 50 होगा वो मैं SGS स्टेट गवर्नमेंट से लूँगी। ये नहीं कि हाँ भाई मुझे 100 रुपीज़ दो, मैंने तो पे किया है, मेरा क्लेम बनता है, तो कोई भी उठा के, एक कोई पर्टिकुलर नहीं, जिसका जो होगा वैसे ही उससे मिलेगा। यानी स्टेट को दिया तो स्टेट देगा, सेंट्रल को दिया तो सेंट्रल देगा। जीएसटी ऑन इंपोर्ट्स, सेंटर विल लेवाई इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दैट इज IGST, ऑन इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता क्या है? यानी कि इसमें हम इंटरस्टेट सप्लाईज को कंसिडर करते हैं। इंटरस्टेट सप्लाईज वो होती है, यानी कि सपोज मैं यूपी की हूँ, मैंने सप्लाई की दिल्ली में, तो ये हमारी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस की सप्लाई हो गई। यानी कि यहाँ पे सेंट्रल को हम रेवेन्यू देंगे, जो भी मतलब हमारा टैक्स वो होगा
तो सेंट्रल के थ्रू जाएगा। कभी भी टू डिफरेंट स्टेट, टू डिफरेंट प्लेसेस का होगा ऐसे, लाइक सपोज एक यूटी एक स्टेट दूसरा कोई और एक स्टेट, सपोज यूपी हरियाणा, ऐसे ऐसे कुछ भी हुआ, तो उस केस में इंटीग्रेटेड वो होता है। बट इम्पोर्ट पे भी हम आईजीएसटी ही पे करते हैं। इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, imports of goods will be subject to the basic custom duty and IGST. IGST जो भी हमारा import of good होगा उस पे हमारा GST लगेगा, IGST सॉरी, और जितना भी बेसिक कस्टम का हमारा चार्ज उस पे लगना होगा वो लगेगा। हमारा 10th पॉइंट है मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड। अ टैक्स पेयर और एक्सपोर्टर would have to maintain separate detail in a book of account for availment and utilization or refund of ITC, of CGST, SGST and IGST. जो भी टैक्स पेयर होगा उसे एक अलग से मेंटेन करना होगा रिकॉर्ड हमारे ITC क्लेम करने के लिए, CGST, SGST और रिस्पेक्टिव जो UTGST का जो भी होगा उसे रिफंड या फिर मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन सबके लिए एक अलग से रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा GST का। Administration of GST. Administration of GST will be responsibility of GST Council, which will be the apex policy making body of the GST. Members of GST Council comprised of the central and the state ministers in the charge of finance, portfolio. अब GST के लिए कोई तो होना चाहिए ना कि लाइक कोई भी रेट लग जाए, ऐसे तो कर नहीं सकते। तो उसके ऊपर एक, जैसे सपोज आरबीआई है हमारी एपेक्स बॉडी बैंक्स को रेगुलेट करने के लिए, वैसे ही हमारी जीएसटी काउंसिल है जीएसटी को रेगुलेट करने के लिए। एंड इसमें जितने भी मेंबर्स है स्टेट और सेंट्रल के मेंबर्स होते हैं, और इसमें तो हमारी चेयरपर्सन है जीएसटी काउंसिल की, वो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है। जीएसटी काउंसिल, द जीएसटी काउंसिल विल बी द जॉइंट फोरम ऑफ सेंट्रल एंड द स्टेट, जॉइंट फोरम ऑफ द सेंट्रल एंड द स्टेट। मैंने स्टार्टिंग में अभी इससे पहले वाले पॉइंट में भी बताया कि जो भी जीएसटी काउंसिल है वहां पे दोनों स्टेट और सेंट्रल दोनों के मेंबर्स रहते हैं। द काउंसिल विल बी मेक रिकमेंडेशन टू द यूनियन एंड द स्टेट ऑन important issues like tax rate, exemption list, threshold limits, etc. जो हमारी जीएसटी काउंसिल है वो जीएसटी के रेट लगाने से लेके किस गुड पे जीएसटी लगेगा, किस पे नहीं लगेगा, थ्रेशोल्ड लिमिट कब इंक्रीज करनी है, कब नहीं करनी है, किसको एग्जाम करना है, इन सब पे डिसीजंस लेती है। ऑन हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ काउंसिल विल कॉन्स्टिट्यूट द कोरम ऑफ जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल का कोरम 50% होना चाहिए। अगर इन केस 50% से कम होगा तो वो इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अगर उस टाइम पे अगर कोई भी डिसीजन लिया गया होगा, सपोज जीएसटी काउंसिल में 33 मेंबर्स होते हैं, ये फैक्ट है 33 मेंबर्स होते हैं, बट 10 लोग ही आए मीटिंग में। कोई मीटिंग हुई कि सपोज ब्रेड पे कितना लगाना है और उसमें पास हुआ कि 5% लगाना है मीटिंग में, उस मीटिंग में, पर उसका कॉरम ही 10 लोग थे, 50% तो गया नहीं, 33 था हमारा, मतलब मैक्स टोटल 33 मेंबर्स होते तो 50 तो हुआ नहीं, 50% तो हुआ नहीं 33 का ही है। उस केस में जो भी डिसीजन पास हुआ होगा वो इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो जीएसटी काउंसिल का कोरम कितना होना चाहिए? 50%। Interstate transaction and the IGST mechanism. The center would levy and collect the IGST on all interstate supply. स्टार्टिंग में बताया कि जितने भी इंटीग्रेटेड सप्लाई IGST जो है वो इंटरस्टेट सप्लाईज पे लगता है। The IGST mechanism has been designated to ensure seamless flow of input tax credit from one state to another state. The interstate seller would pay IGST on the sale of his goods and goods to the central government after the adjusting the credit of IGST, CGST and SGST on his purchase. जो भी हमारी इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन होती है उस पे हमारा IGST लगता है, और
इसका जो भी अमाउंट होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। सपोज आईजीएसटी में एक्सेस है हमारा, बट हमें सीजीएसटी की पेमेंट करनी है, मतलब लाइक हमें गवर्नमेंट को पे करना है। हमारे पास आईजीएसटी में हमें गवर्नमेंट से पैसे मिले हैं या फिर हमारा आईजीएसटी में एक्सेस अमाउंट पड़ा हुआ है, ठीक है, लास्ट ईयर का हमने सेट ऑफ किया था, तब हमारे पास बैलेंस बचा था 1000, और यहाँ पे हमारा सीजीएसटी में और एसजीएसटी में थोड़ा सा कम बैलेंस है, लाइक 500 का और 200 का, तो उसकी पेमेंट भी हम आईजीएसटी से कर सकते हैं। कभी भी ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन जीएसटी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑफ यूटिलाइजेशन, और ही थोड़ा ये बाहर चलिए। फर्स्ट, इन केस ऑफ आईजीएसटी, पहले हम आईजीएसटी की पेमेंट करेंगे। आईजीएसटी के बचे हुए बैलेंस से हम पहले आईजीएसटी की पेमेंट करेंगे, फिर सीजीएसटी की, फिर एसजीएसटी की, एंड उसके बाद एसजीएसटी या यूटीजीएसटी की करेंगे। बट इन केस ऑफ सीजीएसटी, पहली पेमेंट होगी हमारी सीजीएसटी की, पेमेंट होगी आईजीएसटी की। कभी भी सीजीएसटी एसजीएसटी की पेमेंट, सपोज जैसे मेरे को एसजीएसटी की पेमेंट करनी है और सीजीएसटी का बैलेंस है, तो हम उसे बस यूज आईजीएसटी में कर सकते हैं और सीजीएसटी को सेट ऑफ कर सकते हैं उस पेमेंट से, एसजीएसटी को नहीं कर सकते। सेम इन द केस ऑफ एसजीएसटी, पहले एसजीएसटी की पेमेंट करेंगे, फिर आईजीएसटी की करेंगे। यूटीजीएसटी के केस में भी पहले यूटीजीएसटी की पेमेंट होगी, फिर आईजीएसटी। बेसिकली जिसका पैसा होगा उसी के यूज में आएगा। बहुत एक्सेस में हम देंगे तो आईजीएसटी को देंगे। एसजीएसटी से सीजीएसटी की पेमेंट नहीं होती, सीजीएसटी से एसजीएसटी की पेमेंट नहीं होती, ना यूटीजीएसटी से सीजीएसटी की पेमेंट होगी। बट आईजीएसटी बहुत अच्छा है, तो उसके सबसे अच्छे बिहेवियर थे, इसलिए वो सबसे सेट ऑफ हो सकता है, चाहे एसजीएसटी हो, चाहे सीजीएसटी हो, चाहे यूटीजीएसटी, कहीं से भी। बट ये आपस में सेट ऑफ नहीं कर सकते। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट में बता देना, तो मैं इसे बाद में और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझने। कहाँ पे थी? द एक्सपोर्टिंग स्टेट विल ट्रांसफर टू द सेंटर द क्रेडिट ऑफ एसजीएसटी यूज्ड इन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। जो भी हमारा एक्सपोर्ट करने वाला स्टेट होगा वो ट्रांसफर ही करेगा पेमेंट, जो भी हमारी जो भी क्रेडिट जनरेट होगा वो आईजीएसटी में पेमेंट ट्रांसफर कर देगा। The importing dealer will claim credit of IGST while discharging his output tax liability, both CGST and SGST in his own state. The center will transfer to the importing state the credit of IGST used in payment of SGST. आई होप समझ में आ गया होगा कि लाइक पेमेंट कैसे ट्रांसफर होती है। मैंने वहां पे बताया था अभी इससे पहले वाले पॉइंट में कि एसजीएसटी को कैसे सेट ऑफ करेंगे और सीजीएसटी को कैसे सेट ऑफ करेंगे। 14th पॉइंट हमारा रेट ऑफ टैक्स। डिटरमाइनिंग अ रेवेन्यू न्यूट्रल रेट for GST will be difficult task because all the states would be required to reach a consensus on it. It has been proposed to adopt a two-rate structure, a lower rate for necessary items, an item of basic importance, and standard rate for goods on general. There will also be a special rate for precious metals and a list of exempted items. प्रीशियस मेटल पे मैंने कल बताया था कितना जीएसटी लगेगा। प्रीशियस मेटल पे हमारा प्रीशियस मेटल में हमारा आएगा गोल्ड एंड सिल्वर, तो हमारा इस पे
3% लगता है, एंड इन केस ऑफ रफ डायमंड्स इस पे हमारा 0.25% लगेगा जी। रेट ऑफ टैक्स में हमने ये मतलब ये मतलब था कि जो भी हम जब हमारा जीएसटी स्टार्ट हुआ तो हमारी काउंसिल का बस एक ही रिकमेंडेशन था कि जो बेसिक नीड की चीजें होंगी उन पे लोएस्ट लगेगा, एंड हमारा लोएस्ट जीएसटी रेट 0% है, रिमेम्बर। एंड जो हाईएस्ट है हमारा 28% है, जैसे कि लाइक कोई भी लग्जरियस चीजों पे 28% तक लगता है, और जो भी हमारी नेसेसरी चीजें हैं जैसे लाइक ब्रेड, मिल्क, इन सब पे 0% लगता है। For central GST relating to the goods, there might be two rate structure with conformity in the levels of rate with the state GST. For taxation of services, there may be a single rate for both central and the state. ऐसा कुछ नहीं है सर्विस के केस, मतलब सॉरी ऐसा कुछ नहीं कह रही, लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी डिसाइड किया कि दो रेट लगेंगे, एक तो बेसिक स्ट्रक्चर को कंसिडर करते हुए, आई गेस यहाँ पे भी कुछ थोड़ी सी ना मिस्टेक है, मैं इसको करेक्ट करवाऊंगी, इसको मार्क कर दो, यहाँ पे करेक्शन की नीड है। बेसिकली यहाँ पे दो बेसिकली जब जीएसटी काउंसिल फॉर्म हुई थी तो दो तरह का ही स्ट्रक्चर इन्होंने फॉलो करने की कोशिश की थी कि लाइक एक पहला हमारा वो जिसमें कि बेसिक चीज़ों को 0 रेट पे दें, और जो भी जैसे जैसे इंसान